आज कहाँ हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो रहा है। मेरे मित्र हैं मुसलमान भाई, बहुत खुश हैं। आप आज का उसमें सोशल मीडिया में देखो ना, मुसलमान बहुत खुश हैं। वही ज्यादा दुखी है जो 2 नंबर का धंधा और या आतंकवाद को बढ़ावा दिया करते थे। मैं कह रहा हूँ असर जब पड़ेगा जब नरेंद्र मोदी ने कोई गलत काम किया हो। ये एकजुट क्यों हो गए भाई साहब? ये सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी जी की है कि ये सारे जो भ्रष्टाचारी वो भ्रष्टाचारी आ गए सारे। हेमंत बिश्व शर्मा आ गया, अशोक चौहान आ गया, छगन भुजबल आ गया, अशोक चौहान आ गया। ये क्या है? ये तो सब पार्टियों में, तो कोई नई बात थोड़ी नहीं है। थोड़ी है, नहीं, ये भ्रष्टाचारी है ना। केस तो बंद नहीं हुए ना उनके। पार्टी में अगर आ गए तो केस तो बंद नहीं हुए उनके। अब एक्शन ले रही है तो आप ये कह रहे हो ईडी सीबीआई आप भेज रहे हो हमारे पास। भ्रष्टाचारी तो अब बंद होने शुरू हुए हैं, पहले कब होते थे? इलेक्शन नज़दीक है, 24 का चुनाव। पीएम किसको देखना चाहिए? कोई और दिखाई नहीं देता पूरे हिंदुस्तान में। एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई नहीं है। राहुल गांधी। अरे भाई साहब क्या बात करो आप यार, राहुल गांधी प्रधानमंत्री, ये तो इस जन्म में तो संभव नहीं है। देखो एक्चुअल में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, बात यह देश के लिए अच्छा कौन कर सकता है। आज देश जो है चरम सीमा पर, आज पूरे विश्व के अंदर आज मोदी जी का और भारत का नाम है। अब आप ये सरकार जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी, ये भी तो कई सालों से थी। आज डंका क्यों नहीं बजता पूरे विश्व के अंदर भारत का? क्या कारण है? यही तो कारण है कि इन्होंने आज तक इस ओर देखा ही नहीं है कि देश का नाम ऊपर होना चाहिए। आज तक इन्होंने परिवारवाद किया और अपना भला ही करने की सोची है, मगर एक नरेंद्र मोदी जी ऐसे हैं जो देश के बारे में सोच रहे हैं। आप कह रहे हो पूरे विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि पूरे विश्व की बात करते हैं और इनके देश में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कहाँ हो रहा है हिंदू मुस्लिम? बताइए कहाँ हिंदू मुस्लिम राइट हुए? पहले आप देखिए ना, पहले असले मिला करते थे लोगों के घरों में और बम विस्फोट होते थे। कहाँ होते थे? बसों में, ट्रेन में, सब लिखा जाता था कि अपनी सीट के नीचे देख लो या कोई टिफिन ऐसा ना मिल जाए जिसमें बम हो सकता है। आज वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। आज कहाँ हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो रहा है। मेरे मित्र हैं मुसलमान भाई, बहुत खुश हैं। आप आज का उसमें सोशल मीडिया में देखो ना, मुसलमान बहुत खुश हैं। वही ज्यादा दुखी है जो 2 नंबर का धंधा और या आतंकवाद को बढ़ावा दिया करते थे, वही लोग तंग हैं। बाकी और कोई तंग नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सारे यहाँ घूम रहे हैं, देखो कितने मजे से घूम रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान मैं खुद हिंदू होने के बाद भी मुसलमानों के साथ मैं ईद मनाता हूँ और वो हमारे दिवाली मनाने आते हैं। कहाँ कुछ तुष्टीकरण की राजनीति लगाता रहा है विपक्ष हमेशा से। नहीं, विपक्ष का कह रहे हैं कि युवाओं को मंदिर और मस्जिद में उलझा रखे हैं, नहीं कट्टरवाद पैदा कर रहा है, हिंदू कट्टरवाद पैदा कर रहा है। देखिए ये तो बात सारा आज युवा भी मानता और जानता है और इस बात को होना भी चाहिए कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे जो हैं, जैसे 3 तलाक वाला मसला था, ये किसका था मसला? मुसलमान भाइयों का था, वो मोदी ने खत्म कर दिया। एक मुद्दा आया था राम मंदिर वाला, तो वो किसी ने खत्म कर दिया। अरे भाई पहले आप ये देखो कि इनकी जड़ क्या थी। आज मोदी जी वो सारे मुद्दे और वो जड़ें खत्म कर रहे हैं। जिन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा वो बुरा कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी की कौन सी ऐसी नीति है जो गलत है, बताइए ना आप। देखिए अगर वो उज्ज्वला योजना दे रहे हैं तो वो किसी मुसलमान को नहीं देख रहे, वो हिंदू को नहीं देख रहे। वो अगर राशन बांट रहे हैं तो वो किसी हिंदू मुसलमान नहीं देख रहे। अगर वो घर बना करके दे रहे हैं उसमें वो हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहे। तो देख कर रहे हैं उज्ज्वला योजना, कई योजनाएं ऐसी हैं जिसमें वो हिंदू मुस्लिम करते ही नहीं है। ये तो कुछ लोग शरारती तत्व हैं और विपक्ष का काम विरोध करना है। वो विरोध कर रहे हैं, वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि विरोध करना है। विरोध करना है। तो राहुल गांधी महागठबंधन का इस समय जो है देखे होंगे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत उधर तेजस्वी यादव हो गए, इधर अखिलेश यादव हो गए, सबको एक लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं और जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। तो क्षेत्रीय पार्टियां जो है साथ में जुड़ रही हैं तो असर तो पड़ ही सकता है चुनाव पर। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ असर जब पड़ेगा जब नरेंद्र मोदी ने कोई गलत काम किया हो। ये एकजुट क्यों हो गए भाई साहब? ये सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी जी की है
कि ये सारे जो भ्रष्टाचारी वो एकजुट हो गए हैं। ये मोदी जी की उपलब्धि है। अगर मोदी जी की उपलब्धि ना होती ना कोई, तो ये एकजुट ना होते, ये सब अलग अलग लड़ते, क्योंकि इनके अंदर अपनी कोई ताकत नहीं है। ये एकजुट होके ये दिखाना चाह रहे हैं, मगर ये जितनी मर्जी ताकत लगा लें, जितना मर्जी कर लें, नरेंद्र मोदी का कुछ बाल बाकी नहीं कर सकता। देश की जनता उनको चाहती है। वजह ये है। क्या लगता है? सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए। हेमंत बिश्व शर्मा क्या है, ये दोरप्पा क्या है, अशोक चौहान क्या है, इन पे ईडी सीबीआई के केस चल रहे हैं। भ्रष्टाचारी है ना ये भी। कैसे आ गया बीजेपी में? मतलब बीजेपी में आए तो भ्रष्टाचार नहीं ये कह रहे सारे भ्रष्टाचारी आ गए सारे। हेमंत बिश्व शर्मा आ गया, अशोक चौहान आ गया, छगन भुजबल आ गया, अशोक चौहान आ गया। ये क्या है? ये तो सब पार्टियों में तो कोई नई बात थोड़ी नहीं है। थोड़ी है। नहीं, ये भ्रष्टाचारी है ना। केस तो बंद नहीं होना उनके। पार्टी में अगर आ गए तो केस तो बंद नहीं उनके। अभी तो नहीं खुल रही। केस की अरे नहीं उनकी फाइल भी नहीं खुली। 10 12 साल के केस क्यों नहीं आए अब तक? तो बताइए क्यों नहीं आए? नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपराधी भ्रष्टाचारी उनके ऊपर तो एक्शन होना चाहिए। मैं कोई सपोर्ट थोड़ी कर रहा हूँ इस बात की। 95% अपोजिशन के ऊपर केस चल रहे हैं। बता 2% बता दो बीजेपी के। भारतीय जनता पार्टी में वो क्यों आए फिर? क्यों आए? मोदी जी लेके नहीं आए। मोदी जी लेके नहीं आए। वो उनको डर के मारे आए हैं। डर के मारे आए हैं। डर के मारे आगे ना। मानता डर के मारे हैं। मैं कुछ मारा हूँ डर के मारे। डर के मारे आए हाँ? इसके डर के वजह से भाई सजा के मारे, केस के सजा जो लूट के बैठ। बीजेपी में आएंगे तो सजा नहीं होगा। क्या चीज देखो, केस ट्रायल पे है, सजा तो सब जगह होगा। केस चल रहे हैं, बंद थोड़ी हो गए। मोदी जी ने भी कहा है कि जो अगर आ गया ना, केस बंद नहीं होने उनके भी। ऐसा नहीं है कि आज और तुम मौज करोगे, ऐसा नहीं है भाई। सुनो भैया, जो एक्शन होना चाहिए, जो एक्शन हो रहा है वो तो होगा ही। भ्रष्टाचार का सबसे उदाहरण है मेयर का इलेक्शन। इधर आओ। मेयर का इलेक्शन क्या हुआ? बताओ ना, बताओ उधर इलेक्ट्रल बोर्ड का क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इलेक्ट्रल बोर्ड के लिए? इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, तो उसको सजा बिल्कुल मिलेगी। इलेक्ट्रल बोर्ड का अच्छा, हाँ वो तो होना चाहिए। इलेक्ट्रल बोर्ड तो सभी पार्टियों को आए हैं। ऐसा थोड़ी ना कि एक ही पार्टी को किसी को आया है। सबका है ना। वो तो सबका आया है। 75% तो बीजेपी को चंदा जाता है। मान सकते हो। 25% जब सबको आया, चाहे किसी को कम आया, किसी को ज्यादा आया तो भाई साहब कम नहीं आया, ज्यादा नहीं आया। अगर मैं आपको दूंगा ना तो आप मुझे देंगे। बीजेपी पूरे भारत में वो भी सत्ता में है तो आया होगा। टीएमसी को भी आया, इसको आप नहीं बता रहे हो। कांग्रेस से लगभग तो टीएमसी का आया है। आपसे कुछ कहूँ, आप डर के मारे चंदा देंगे नहीं देंगे किसी को पार्टी को? जब आपके ऊपर डर होगा जब चंदा देंगे। अच्छा, तो कांग्रेस को किसका डर? कांग्रेस को जो आया इलेक्ट्रल बॉन्ड, जो कांग्रेस को आया, किसके डर से आया? कितना आएगा टोटल इलेक्ट्रल बॉन्ड? भाई सत्ता में नहीं है, सत्ता में नहीं अभी है। 3 दिन पहले 4 दिन पहले इनकम टैक्स रेड मारी। जबकि एग्जम्पशन होता है आईटी से, जो पार्टी का चंदा होता है वो उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। इस पर इनकम टैक्स ईडी ने कम से कम 150-60 करोड़ रुपए कांग्रेस का जब्त कर दिया। कहता आपने टैक्स नहीं दिया। मोदी जी ने कौन सा टैक्स दे दिया? अब बताइए। कह रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष है वो, इनका कहने का मतलब यही है कि एजेंसियों को कंट्रोल करके चल रहे हैं। जो बीजेपी में आए वो साफ सुथरा हो गए। जो विपक्ष में है, कांग्रेस थी तब भी करती थी, वो भी तो करती थी। मोदी और अमित शाह को जेल भेजने के लिए इन्होंने पूरे अपने घोड़े लगा दिए थे। अमित शाह तो चले गए, लेकिन मोदी जी को इन्होंने नहीं भेज पाए भाई, जीवन में नहीं भेज पाए। ठीक है, तो ये सब करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, समझिए। जब ये सरकार एक्शन नहीं लेती थी, कांग्रेस की सरकार अब एक्शन ले रही है, तो आप ये कह रहे हो ईडी सीबीआई आप भेज रहे हो हमारे पास। भ्रष्टाचारी तो अब बंद होने शुरू हुए हैं, पहले कब होते थे?